यहाँ बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करते लोग कृषि, बागवानी तथा पशुपालन से जुड़े हैं। जिले में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण रिकांगपिओ द्वारा प्राकृतिक खेती तथा बागवानी को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं, उनके सफल परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। किसान बागवान अब रासायनिक खेती तथा बागवानी को छोड़कर प्राकृतिक खेती तथा बागवानी करने लगे हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती तथा बागवानी के कार्य अब हम देखेंगे किन्नौर जिला के कल्पा विकासखंड में। तेलंगी गांव पीओ से कोई ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के अनुसार प्राकृतिक बागवानी कर रहे हैं राधा कृष्ण। राधा कृष्ण धार्मिक विचारों के आदमी हैं और प्रकृति से प्यार करते हैं। इनका जीवन, रहन सहन, कार्य बहुत कुछ प्रकृति के अनुरूप है। आत्मा के द्वारा यहाँ इनके गांव में प्राकृतिक खेती के ऊपर कैंप लगा और यहाँ से ही प्राकृतिक खेती तथा बागवानी के कार्यों की शुरुआत हुई। बाद में नौणी में भी इन्होंने प्राकृतिक खेती की विस्तार पूर्वक ट्रेनिंग ली और अब ये पूरी तरह प्राकृतिक खेती तथा बागवानी कर रहे हैं। तो जैसे कि मेरी रुचि थी प्रकृति के साथ चलने की, तो रुचि के अनुसार ही ऐसा रहा फिर कि ये जो आत्मा जो प्रोजेक्ट आया है, तो इनसे अपना संबंध हुआ, इनसे जुड़ना हुआ। तो इन्होंने बताया ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं। इन्होंने बाद में सूचना भी दी कि भाई वहाँ ऐसा ऐसा कैंप चल रहा है नौनी में पालेकर जी का 7 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है। तो हम गए उस वर्ग में। तो उस वर्ग में जाने के बाद काफ़ी सारी बातें जो हम अपने तक सोचते थे, वो एक विस्तार रूप से उन्होंने बारीकी से हमें समझाया और समझाने के बाद अपने को लगा कि वाकई सही है वो। तो उस आधार पर फिर आए, वहाँ भी ट्रेनिंग ली। फिर यहाँ कर भी आत्मा ने 2 एक कैंप लगाए, घन जीवामृत बनाना, जीवामृत के बारे में, छाछ वाली बात। तो ये सारी कुछ चीज़ें हमने खुद भी की घरों में, जीवामृत बनाया, उसको डाला। तेलंगी में राधा कृष्ण का बागीचा है। यहाँ आजकल सेब का सीजन चला है। हम नजर दौड़ाएं तो सेब के पेड़ सेबों से लदे पड़े हैं। यहाँ सेब की बहुत अच्छी पैदावार देखी जा सकती है। इस बढ़िया फसल के पीछे प्राकृतिक बागवानी है। राधा कृष्ण ने यहाँ कोई भी केमिकल प्रयोग नहीं किया है, बल्कि पौधों को घन जीवामृत, जीवामृत आदि दिया है। कीटनाशकों में अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग किया है। तो इसमें जैसे 2 बातें थी कि एक रासायनिक और एक प्राकृतिक खेती। रासायनिक खेती से खाने वाले को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है और एक समय ऐसा भी आने वाला था कि सेबों के में ज़मीन में कोई उर्वरक शक्ति नहीं रहने वाली थी। तो उन्होंने उसका कारण बताया कि कैसे उर्वरक शक्ति नहीं रहेगी, विस्तार से बताया। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको ठीक करने के लिए जो प्रकृति के नियम है, उस नियम के आधार पर हम चलेंगे, प्राकृतिक संसाधनों से हम जोड़ेंगे, वायुमंडल
बीमारियों से बचाता है। यह सारा सामान हमारे किसानों बागवानों को अपने लोकल क्षेत्र में ही मिल जाता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जहरीली रासायनिक दवाओं की जगह हम प्राकृतिक खेती में ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र, दशपणी अर्क आदि का प्रयोग करते हैं, जो हम अपने घरों में ही बना सकते हैं। कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं अगले अस्त्र बना रहा हूँ जी। ये कीटनाशक का काम करेगा ये अभी इसका समय तो निकल गया है, लेकिन इसके बाद भी जो है हमारा ये पतझड़ का जो आता है उसके बचाने के लिए हमको जो है इसके एक स्प्रे और करना पड़ेगा तोड़ान से पहले। तो ये अग्नि अस्त्र बना रहा हूँ। ये है हमारे लोकल बेनी। ये हमारे जो आड़ू का जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये बहुत कड़वापन होता है। फिर उसके बाद ये हमारा क्रून, ये इसको बोलते हैं कुष्ठ बोलते हैं इसको, लोकल भाषा में कुष्ठ बोलते हैं। ये भी कड़वा होता है। इसको गाय ठीक प्रकार से नहीं खाते हैं। और इसके नीचे से एक और पत्ता है, ये है ये क्रून, ये कंडे में पाया जाता है। यहाँ पर जो भी जितने भी जड़ी बूटियाँ थे, यहाँ पर जो प्राकृतिक खेती का जो दवाइयाँ बनाया जाता है, यहाँ से एक्चुअली यहाँ पर ही पैदावार है, प्राकृतिक पैदावार होते हैं जो गाय नहीं खाता है। कोई भी यहाँ पर जड़ी बूटी है वो जो है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा निमास्त्र में डाल सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, अग्निस्त्र बना सकते हैं, दशपर्णी अर्क बना सकते हैं। यहाँ पर जो खेती सारा हमारा लोकल से होता है। और हम इससे बड़े प्रचलित है कि हमने प्रदेश को कीटनाशक मुक्त बनाना है या अपने शरीर को स्वस्थ रखना है या IGMC PGI के चक्कर लगवाने बंद करना है, तो हमको प्रकृति के ऊपर बहुत ही प्रोत्साहन देना पड़ेगा। और मैं ये गवर्नमेंट से ये भी अनुरोध करूँगा कि वो कीटनाशक की सप्लाई को धीरे धीरे बंद करे, ताकि जिम्मेदार जो है प्राकृतिक खेती के ऊपर आत्मनिर्भर हो जाए। और ज़ीरो बजट का मतलब ये है कि भाई हमको खर्चे से मुक्त करना है और अपने आप को स्वदेशी में लाना है। ये हमारी एक सोच है। इस सोच को लेकर के मैं देवभर आचार्य जी की मीटिंगों में कई दफ़ा मैं अटेंड किया हूँ। मैं कुरुक्षेत्र भी गया हूँ और वहाँ पर उनके जो भाषण थे, उनके जो विचार थे, उससे मैं बहुत प्रचलित होकर के मैं इसमें बहुत हिस्सा लेता हूँ। और मैं पूरे मेरे पास 500-600 पौधे हैं, उसमें टोटल सारा मैं प्राकृतिक खेती से करता हूँ। यशपाल नेगी के पास 3 देशी गाय हैं, जिनके गौमूत्र और गोबर से ये 100% प्राकृतिक खेती तथा बागवानी कर रहे हैं। मेरे पास 3 पहाड़ी गाय है। कल्पा ब्लॉक के BTM ATM तो इनका मार्गदर्शन करते ही रहते हैं और अब तो यशपाल नेगी को प्राकृतिक खेती का बेहतरीन ज्ञान हो गया है। यहाँ तक कि ये अन्य किसानों से प्राकृतिक खेती तथा बागवानी कराने के लिए किसी भी तरह की सहायता के लिए तैयार रहते हैं। ये इनका सेब का बागीचा है। यहाँ इस बागीचे में सेब के लगभग 600 पौधे हैं। इन पौधों में लगे सेब प्राकृतिक खेती से तैयार हो रहे हैं। यहाँ इन सेबों का तुड़ान अभी कुछ दिनों बाद शुरू होगा। यशपाल ने ये इतनी अच्छी सेब की फसल बिना रसायनों से प्राकृतिक बागवानी से कैसे ली, आइए जानते हैं। ये मेरा बगीचा है और ये सुभाष पालेकर के आदेशानुसार उनकी जो विधियाँ थी उनको इस्तेमाल करते हुए मैंने पूरा प्राकृतिक खेती का स्प्रे किया है। अग्नि अस्त्र का किया है, खट्टा लस्सी का किया है और ये अपना जीवामृत बना करके हमने खट्टा लस्सी मिक्स करके सभी स्प्रे किया है। इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये जहर मुक्त है, कीटनाशक मुक्त है। मैं अपने खेत बगीचे से ये सारे समस्त बागवान को ये बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक खेती से जो भी आप स्प्रे करेंगे उसका रिजल्ट इस प्रकार से होगा और इसमें खर्चे भी कम है। जहर मुक्त बनाना है तो इस तरीके से सेब बनाने के लिए सब सहयोग करें। मैं समस्त ये बागवानों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ये प्राकृतिक खेती के ऊपर निर्भर रहें और ये जितने भी आपके जो खर्चे हैं, कीटनाशक केमिकल जो खरीद रहे हैं, उससे खर्चा आज के जो रेट है, रेट के हिसाब से तो हमको बहुत मतलब महंगा पड़ेगा और हमको ज़ीरो बजट में आना है तो आपने प्राकृतिक खेती के ऊपर विशेष ध्यान देना है ताकि आपका जो पैसा इनकम हो जाए। और इससे मैंने ये पाया गया कि एक तो आप अपने शरीर को बचाएंगे, प्रदेश को बचाएंगे, देश को बचाएंगे और आप बीमारी से मुक्त हो करके आप जो है हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। इसमें क्या कुछ नहीं है, आपने सिर्फ मेहनत करना है। ये अपना जीवामृत बनाना है, गंजवामृत बनाना है, ये अग्निस्त्र बनाना है, ब्रह्मास्त्र बनाना है। ये जो 5-6 प्रकार के जो है आप समय पे इसको स्प्रे करिए।
यशपाल नेगी ने अपने इस बागीचे में सेबों के साथ साथ राजमा की खेती भी की है, यानी 2 नकदी फसलें एक साथ ले रहे हैं। यहाँ राजमा भी बहुत अच्छे प्राकृतिक खेती से तैयार हो रहे हैं। लगभग 2.5 से 3 क्विंटल राजमा यशपाल नेगी यहाँ से लेंगे। और नीचे राजमा दाल बीजता हूँ मैंने 2-3 जगह, एक जगह और भी है, वहाँ भी मेरा राजमा दाल बीजा है। और मैं साल का राजमा दाल कम से कम 2-3-4 क्विंटल जो है मैं राजमा दाल निकाल करके मैं बेचता हूँ। पूरी लगन, पूरे शौक से यशपाल नेगी प्राकृतिक खेती तथा बागवानी कर रहे हैं, ताकि हम अंधाधुंध हो रही रासायनिक खादों तथा दवाइयों के कुप्रभावों से निजात पा सकें। पीछे 26 मार्च को यहाँ पर एक प्राकृतिक खेती का एक मेला संपन्न हुआ था, उसमें मुझे बेस्ट अवार्ड का 10,000 रुपये इनाम भी मिला है। और मुझे ये मतलब सेब बेचने का मुझे सर्टिफिकेट भी मिला है। मुझे खेती से बहुत शौक़ है।